यही होता है, कानूनी प्रक्रिया इतनी घटिया होती है ना कि, और परेशान वही होता है जो निर्दोष होता है। बाकी तो कहते हैं ना कि जो मतलब ऑलरेडी जिसकी कोई इज्जत नहीं है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी वही इज्जतदार लोग होते तो वो चक्कर काटते, वो खुद भी सोचते कि जल्दी केस ख़त्म हो, लेकिन जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है तो वो क्यों आएगा, और इसी तरीके से केस चलता रहता है। तो चलिए अभी कुछ खा पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये है मॉर्निंग की वीडियो। मुझे एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपनी क्लासेस की वीडियो भी शेयर किया करिए, मतलब कि एक्सरसाइज की, वहाँ का भी रूटीन थोड़ा सा शेयर करिएगा। तो ये बहुत लंबी क्लिप तो नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने ऐड किया है। और एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे जो दीदी हैं, संदीपा दीदी, मैंने देखा है कि वो हर दिन कुछ नया कराती हैं, मतलब कि कुछ डिफरेंट कराती हैं। जैसे और भी जगह पे होती हैं क्लासेस तो वो क्या है, रूटीन में रहती हैं कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइज, बट यहाँ पे ना कुछ डिफरेंट और कुछ ना कुछ नया करवाती हैं। और अब तो यहाँ पे जगह भी थोड़ा कम पड़ने लगी है, तो दीदी का अलग प्लान है, मतलब कि उनका खुद का क्लासेस खोलेंगी वो। उन्होंने कहीं पे लिया हुआ है प्लॉट वगैरह, तो अभी खैर उसमें टाइमिंग है, अभी 1-1.5 साल तो लग जाएंगे आराम से। और बहुत सी चीज़ें ना बहुत इजी लगती हैं, लेकिन जब उनको करो ना तो ऐसा लगता है कि बाप रे, मतलब कितना मुश्किल है ये करना। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब मैं उसको करती हूँ ना तो बहुत टफ़ लगता है मुझे वो। और बस ये है कि खुद को खुश रखने के लिए यहाँ जाती हूँ मैं, क्योंकि पेट तो इतना है नहीं कि उसको कम करूँ मैं, बट हाँ स्टेमिना की कमी है, इसलिए और भी करती रहती हूँ कि थोड़ा सा पावर आए मेरे अंदर, थोड़ा सा एनर्जी बढ़े, एनर्जी लेवल, क्योंकि मेरे अंदर ना वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है और बीपी लो की प्रॉब्लम है। हाँ नंबर 2, वो वैसे ही लग रही थी वीडियो जैसे माँ बेटे की, बिल्कुल। देखा तुमने? बहुत सुंदर। देख लिया? हाँ ये से देखा। नहीं इन्होंने पोस्ट किया है जो कर रही थी तब देखा था। अच्छा जो आप, अच्छा जब बना रहे थे ना उसी समय का। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं दीदी के साथ वाला, उनसे भी अच्छा करता है, इंस्टा पे डाला है। हाँ ना, उनसे भी अच्छा वाला ना, मैंने देखा तो भी अच्छा करता है ये, वैसे भी अच्छा है हीरो। मेरे से अच्छा बोल रहा है, आपसे अच्छा नहीं है। आप उन्हीं से अच्छा बोल। अच्छा, आपसे भी अच्छा करता है। वाह वाह, पैर मोड़ मोड़ के करते हो। अभी आए हुए हैं हम क्लास से लौट करके, और विधि के ट्यूशन, जहाँ विशु और विधि ट्यूशन आते हैं वहाँ पे, और बढ़िया चाय पी लिए। और कहीं जाने का प्लान था मैम के साथ में, लेकिन कैंसिल हो गया क्योंकि अचानक याद आया कि पेशी है आज मेरी, तो वहाँ जाना है। अब जहाँ जाना था, मतलब मंदिर जाना था हम लोगों को, लेकिन अब देखते हैं संडे को जाएंगे। चाय रखे रखे ठंडी हो गई है, भूल ही गए। हालत देखो ये क्लास से आने के बाद ना ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर सो जाएं। फ़िलहाल सो नहीं पाते हैं, कहीं कोई काम वाले आ जाते हैं, कहीं कुछ। अभी सिलेंडर मंगवाया था, गैस सिलेंडर, तो वो भैया आ गए तो पेमेंट करने जाना पड़ा, लेटे थे। उसके थोड़ी देर पहले एक काम लेने आ गई थी लड़की, तो फिर बाहर चले गए। मतलब कोशिश करते हैं कि कम से कम 1 घंटे तो रेस्ट कर लें क्लासेस से आने के बाद, लेकिन नहीं हो पाता है। यही है, कुछ चीज़ें सुकून से रह नहीं पाते हैं। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, मेरे ही नहीं, बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। और खुशी, आज है पेशी और मन नहीं होता है जाने का, पर जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि काम हमारा है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम अपनी तरफ से टाल देंगे तो फिर तो और लेट हो जाएगा, इसलिए जाना है।
और अभी नहाए नहीं हैं, क्लासेस से आकर के रेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, पौधों के दर्शन कर लें, सुकून मिलता है इधर आकर के। ये सब जो प्लांट होते हैं ना, ये काफ़ी बड़े गमलों में लगाओ ना तब अच्छे से होते हैं, बट है नहीं। और इस समय मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि नहीं ध्यान दे पा रही हूँ। नहीं तो मैं ना हमेशा मिट्टी चेंज करना, मतलब हर महीने में एक बार मिट्टी बदलती थी मैं, तब ये अच्छे होते हैं। और कहीं भी जाती थी ना मैं, तो वहाँ से मैं प्लांट्स वगैरह ले आती थी। किसी मंदिर में गई या किसी और जगह पे किसी के घर गई और कोई प्लांट्स मुझे अच्छा लगा ना, मैं ख़रीद के कम ही लाती थी। ख़रीद के तो मैंने बहुत कम लाए होंगे, बाकी मैं ज़्यादातर ऐसे ही लेकर के आती थी कि किसी के यहाँ कटिंग हो रही है या किसी मंदिर में कुछ लगाया हुआ है तो वहाँ से पूछ के, ऐसे नहीं तोड़ के नहीं ले आती थी। तो बाकी ये है कि मिट्टी जो है, मिट्टी भी तो ऐसे तो फ्री में मिट्टी भी मिल जाती है अगर आप चाहो तो कहीं ना कहीं से, बट वो मिट्टी सही नहीं रहती है। जो खाद के साथ में रहती है ना, जिसमें खाद मिक्स रहता है, वो मिलती है बोरी। और इस टाइम इसलिए नहीं कर पा रही हूँ ना क्योंकि देखो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि जहाँ से आपको अर्निंग हो, सबसे पहले तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो उससे टाइम नहीं मिल पाता है। और जो मैं ये सुबह क्लासेस जाती हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि मैं वहाँ जा कर के ही थोड़ा ये समझ लो कि मैं काम करने लायक बची हूँ। नहीं तो ना बाकी तो पूरा दिन टेंशन और इधर उधर की बातें और ये सब, जो भी ना इस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, मतलब सिंगल मदर या जिनकी लाइफ में इस टाइप की प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, मैं तो उनको यही एडवाइस करूँगी कि आप कोई भी ऐसी क्लासेस, अगर आपको डांस पसंद है तो डांस क्लासेस, म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक, और नहीं तो योगा वगैरह, मेडिटेशन, कुछ ना कुछ ज़रूर करो। क्योंकि ना वाकई में मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी से बात करो ना करो, किसी से मिलो जुलो ना मिलो, कहीं घूमने जाओ ना जाओ, बट ये ज़रूर करो आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने तो इस चीज़ को फ़ील किया, इसलिए मैं बता रही हूँ। और इसीलिए काम ज़्यादा भी रहता है तो भी मैं टाइम निकाल कर जाने की कोशिश करती हूँ। और अगर मैं किसी दिन मान लो जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मुझे वीकनेस लग रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो उस दिन भी मैं जाती ज़रूर हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि बैठी रहूँ, क्योंकि वहाँ जाके ही बड़ा सुकून मिल जाता है। तो चलिए जाऊँ, नहा करके जाना है क्लासेस, क्लासेस का भूत सवार हो गया मुझे, मतलब नहा करके जाना है पीसी में। तो वैसे विधि की भी गवाही होनी है, पर शायद जो नेक्स्ट मंथ पीसी है उसमें होनी है। तो देखते हैं, क्योंकि विधि के तो स्कूल चल रहे हैं, और स्कूल सबसे बड़ी बात यह है कि उसका आज वो है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो छुट्टी तो करा नहीं सकती थी उसकी। बाकी नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पीसी में उसको लेकर के जाएंगे। मैं बच्चों को ले जाती नहीं हूँ, बट क्या है अभी ज़रूरत है, मतलब कि वहाँ पे पूछा जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ वाली पीसी में लेकर के जाऊँगी। उस समय एग्ज़ाम नहीं रहेंगे उसके, तो छुट्टी भी करा सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, बताती हूँ क्या हुआ वहाँ पे आके। बस जस्ट अभी आ गई हूँ मैं कोर्ट से, और भूख लगी है बहुत तेज़ क्योंकि कुछ खा के नहीं गई थी। और मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को शायद कि 2 पेशी चल रही हैं, मतलब 125 और 25, तो दोनों की अलग अलग डेट आती है। बट आज जो था जिसमें आज मेरी गवाही होनी थी, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो लगे हुए हैं वो दूसरे में लगे हुए हैं, तो जो अगले महीने पेशी है। तो फिर अब ये हुआ है कि दोनों पेशी को एक साथ, मतलब दोनों पेशी एक साथ होगी। तो अगले महीने की 7 तारीख की डेट को थी जो दूसरी पेशी होनी थी, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, सारी गवाही के जो भी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे उसमें लगे हुए थे। तो मतलब हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने बोला जज को कि आप जो अगली पेशी होनी है 7 तारीख को, आप उसी में कर दीजिए इसको भी,
ट्रांसफ़र, तो मतलब एक साथ हो जाएगी। पर उन्होंने बोला उस दिन बहुत सारे केसेस हैं, तो बल्कि जो अगली 7 तारीख को होना था उसको उठा करके कर दिया है नवंबर में। तो यही होता है, कानूनी प्रक्रिया इतनी घटिया होती है ना कि, और परेशान वही होता है जो निर्दोष होता है। बाकी तो कहते हैं ना कि जो मतलब ऑलरेडी जिसकी कोई इज्जत नहीं है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी वही इज्जतदार लोग होते तो वो चक्कर काटते, वो खुद भी सोचते कि जल्दी केस ख़त्म हो, लेकिन जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है तो वो क्यों आएगा, और इसी तरीके से केस चलता रहता है। तो चलिए अभी कुछ खा पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।